ऑन करता हूँ। से मैं ये दिया जला रही हूँ जब से मैं ये दिया जला रही हूँ सर, दालचीनी वाला, और जो रोज पूजा में दिया जला रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरी बात सुनने लगे हैं। और मेरे हस्बैंड के पास बहुत दिन से इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ रही थी सर, अब आना शुरू हो गई हैं सर। मतलब ये तो बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ा है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुम जी। जी, पहले तो नमः शिवाय सर। नमः आपके शिवाय। चरण कहाँ है, पहले तो मैं उसे छूना चाहूंगी नहीं सच नहीं, में। आपको मैं प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। जिस प्रॉब्लम से मैं पिछले मतलब 5-7 साल से परेशान थी, बहुत इलाज कराया था, सोराइसिस का था और काफी इचिंग भी, फर्क भी पड़ता था। लेकिन आपके बताए हुए कि हाँ स्वर बदलो और जो भी उपाय बताया, उससे तो मेरा इतना फर्क पड़ा, 70-80% तक फर्क पड़ा है। तो बहुत ज्यादा परेशान थे और वो चीज सॉल्व होना मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। ये मिरेकल जैसा है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमः शिवाय, बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय। रिंकू जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं तो जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, तब से मैं तो बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पूरी तरह से नेगेटिव थी, हर तरफ से नेगेटिव थी। क्योंकि मैंने हजारों, लाखों, लाख भी बोल सकते हैं, इतना पैसा मैंने ज्योतिष पे खर्च किया है। इतना पैसा मैं कर चुकी हूँ, पर्सनली खुद का जोड़ा हुआ सब कुछ खत्म कर दिया था एस्ट्रोलॉजी पे। पिछले अभी 3 दिन पहले मैंने आपसे 2-3 बार बात भी करी थी। मेरा एक प्लॉट, मैंने 2 जगह जमीन ले रखी थी, दोनों के पैसे दे रखे थे, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। कभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी। फाइनली मेरे पास कॉल आया कि आज का स्लॉट बुक है, आप आ जाओ। मैं वहां गई। चंदेश्वर में जैसे जैसे सर आपने मेरे को गाइड कर रखा है, या हम सबको गाइड कर रखा है, उसी को मैं पूरा फॉलो करके गई। वहां जाके भी बोला अभी 1 घंटे बाद, रजिस्ट्री में किसी और का नाम टाइप हो गया था। तो भी मैं वहां रुकी, बोले नहीं आप रुको, हम देखते हैं क्या हो सकता है। वो रजिस्ट्री दोबारा गई वकील के पास, वो दोबारा टाइप होके आई। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम बनी, और वो रजिस्ट्री हर हाल में सुबह 12 बजे से लेके 4 बजे तक हुई हुई। वो कैसे भी मेरे को नहीं समझ में आया कि जब रजिस्ट्री गलत टाइप हो गई तो भी वो मेरे नाम हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी बनी, सब कुछ एकदम मेरे को समझ। पर मेरे को तो एक ही चीज थी, मैंने कहा सर ने बोला है स्वर में रहना है, इस तत्व को चालू रखना है, पानी पीना है, चंद्र स्वर चालू। मैंने सिर्फ वही फॉलो किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। दिया मैं बोल शाम को आके फिर मैंने दिया किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सालों से अटक रही थी रजिस्ट्री आपकी? 2 साल से। 2 साल से, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपकी वजह से बिल्कुल। हुआ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक माध्यम हूँ, परमात्मा की वजह से हुआ, सारा काम परमात्मा ने किया। ठीक है। चलिए, एक आधा और ले लेते हैं। किसका ले? सारिका जी का ले लेते हैं एक को, उसके बाद फिर एंजल और निहार मेहता जी, बोलिए। सर जी प्रणाम। जी जी, कैसे आप? नमः शिवाय। बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत दिनों से बहुत मेंटल, थोड़ा सा, पता नहीं सभी कुछ है लेकिन पता नहीं मन को शांति नहीं है। मैं बहुत परेशान थी। बाकी आपका जो कपूर वाली रेमेडी करी उसकी बात से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत हेलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, प्रणाम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। एंजल बोलिए। या मैं ये सब इसकी दालचीनी वाली रेमेडी कर रही थी, अभी 2 दिन से नहीं कर रही हूँ। बट मैं पैसा रख के भूल गई थी, आई डिडंट नो कि मेरे पर्स में मनी है। तो मुझे 20,000 मिला, 5,000, फिर 5,000, फिर 5,000। और आई वॉजन, मैं वो पर्स किसी को दे देती या डोनेट कर देती आई थिंक, क्योंकि वो ओल्ड पर्स था। तो मैंने वो खोला तो मुझे इस तरह से 10-10 मतलब 20,000 रुपये मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही आई बढ़िया। आई होप कि हाँ आज आप और गाइड करेंगे कपूर से, और कैसे मतलब हम क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या कुछ। हाँ, दैट्स सो नाइस। आज हम बहुत कोशिश में, मैंने कहा ना, आज हमारा टॉपिक है जो हेल्थ को कैसे हम अच्छा करेंगे, इस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम। जी जी, नेक्स्ट टाइम। मेहता जी बोलिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जब से आपका क्लास मैंने देखा है, तो ये कपूर वाला जो आपने बोला था, तब ये वाला मैं दिए के साथ भी कर रहा था। और कुछ
लोग ऐसे थे दो चार कि जो बिना कारण के फोन नहीं उठा रहे थे और ब्लॉक कर देते थे बार बार। अब इतना जब बिजनेस में हम आते हैं और ब्लॉक करते हैं तो बहुत इंसल्ट फील होता है। तो मैंने ये वाला किया, नोस्टिल वाला। सुबह में जब उठते हैं तो वही पैर रखना है। और ये कपूर वाला मैंने किया तो बहुत शांति से वो लोग बात भी करते हैं, फोन भी उठाते हैं, और मतलब कि पूरा मतलब चेंज हो गया उनके बिहेवियर में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। और ये कपूर, ये दालचीनी और उसका कोई वीडियो में है क्या सर? हाँ है, वीडियो में है। आप अभी जिस ग्रुप में जुड़े होंगे ना, उस ग्रुप में प्लेलिस्ट में आया होगा, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, और ये सरसों वाला वो भी है क्या? सब सारी वीडियोस है, जितनी रेमेडीज हमने बताई है सारी की सारी है, ठीक है। ओके सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। यस। सुमन जी बोलिए। हाँ जी सर, हेलो सर। मैं आज ही जुड़ी हूँ आपसे। सुबह मैंने 2-3 वीडियो देखे आपके। और आप आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो 2-3 वीडियो देखे और फिर उसी में ही आपका लिंक आया था ज्वाइन करने का, तो फिर ज्वाइन भी हो गई, पता ओके, नहीं लकीली। तो चलिए बहुत मुझे बढ़िया। बस एक क्वेश्चन है। आज आप जो भी बताए उसमें एक मनोकामना मनोकामना वाला वाला मेरा हम काम नेक्स्ट में अटका हुआ करेंगे। है। मनोकामना वाला नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। आज हेल्थ वाला, आज हम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे चलेंगे। अनु जी बोलिए लास्ट, फिर कैलाश जी और हेमा, दो तीन लोग और, उसके बाद फिर फाइनल स्टार्ट। हेलो जी। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं आप क्लास मेरी फर्स्ट है, मगर मैं आपके वीडियोस देख के फॉलो कर रही थी अभी पिछले 10 दिन से। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को बताया, उनको बहुत रिलीफ है, 70% रिलीफ मिल गया है विद इन 4 डेज। चलिए और बहुत सर, बढ़िया। कल मेरी फ्लाइट थी 10:30, और मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा अभी स्वर का मुझे इतना पता नहीं चलता, मैं अपनी तरफ से चंद्र स्वर से निकली थी। और सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई। 10:30 मेरी फ्लाइट थी, और मुझे लगा शायद मैं सुषमना में निकल गई, इसलिए मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ। सर, मैं एयरपोर्ट 10:40 पहुंची हूँ और मेरी फ्लाइट डिले हो गई और मैंने वो फ्लाइट पकड़ ली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये थैंक तो यू सर, चमक, थैंक यू सो ये मच। तो और मैं आपका सर चमत्कार वो है। माइग्रेन वाला भी मैं वो कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को 20-25 साल से माइग्रेन है। मैं सोडा और घी वाला कर रही हूँ आपका। जी होपफुली जी। इट विल हेल्प मी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेमा जी बोलिए। नमस्ते सर, जी नमः नमस्ते। शिवाय। नमः शिवाय। सर, मैं हिमा फ्रॉम सिंगापुर। जी ओके। सर, मुझे आपका पहला पहला वीडियो किसी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मिला, एंड जैसा ही आई सॉ इट, मुझे इतना अच्छा लगा। एंड उसके 2 दिन पहले ही मुझे ये बुक भी मिला स्वर के बारे में, जिसमें लिखा है शिव जी वाला। आई वॉज थिंकिंग वो बिल्कुल कोइंसिडेंटल है एकदम। एंड जिस दिन मिला, मैंने 5-6 मेरे सारे फ्रेंड्स जो भी ग्रुप है सबको शेयर किया कि तुम लोग भी देखो एंड स्टार्ट यूजिंग इट। जी जी। एंड सर, कुकिंग मेरा पैशन है, तो आई जस्ट स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। एंड आपने जैसे बोला, आपके जो वीडियोस आपने जो भेज रहे थे लिंक, उसमें से मैंने दो चार देखे थे। तो सवेरे जब मैं उठती हूँ, आई डू दैट लेफ्ट नॉस्ट्रल वाला, एंड देन कीप माई लेफ्ट फुट, वो रख के उठती हूँ। इवन किचन में जाती हूँ तो वैसा ही जैसे आपने बताया। तो नाउ आई एम सीइंग देयर इज अ चेंज, मेरे मतलब ऑर्डर्स और थोड़ा इंक्रीज हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। सर, मुझे खाली एक ही पूछना था कि मैंने अभी वो एडवांस कोर्स में भी मैंने ज्वाइन किया है। स्वर विज्ञान का एडवांस। हाँ, अभी जो चल रहा है, जी जी जी। आज भी जो है ना अभी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो और ये मनी मैग्नेट जो आप कल बता रहे थे, उसमें कोई फर्क है क्या? हाँ वो टेम्पलेट देखेंगे ना, तो टेम्पलेट में थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो एडवांस के साथ साथ वो भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो मनी मैग्नेट 7 डेज का कोर्स ही अलग है, वो मतलब एक अलग साइंस है। ओके, ठीक है, ठीक है। वो नथिंग रिलेटेड टू मतलब ये स्वर स्वर, विज्ञान बट से देन स्वर डिफरेंट। हम लोग उसमें इंकॉर्पोरेट करते हाँ, हैं। उसमें हम स्वर को ऐड किया है। मैंने जो मनी मैग्नेट की क्लास है, चलिए मैं एक बता हाँ, देता हूँ, छोटा सा बता देता हूँ, सभी को बता देता हूँ।
8 फरवरी को हमारी मतलब मेरी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। इसमें हम पूरा का पूरा मनी से रिलेटेड सारी चीजें समझेंगे कि मनी हमारे जीवन में किस तरीके से हम अट्रैक्ट करें। हमारे पास पैसा आता तो है, परंतु वो पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से निकल जाता है। हम पैसा इकट्ठा करते हैं, परंतु वो पैसा या तो बीमारी में चला जाता है या तो अननेसेसरी खर्च में चला जाता है। तो क्यों जाता है, उसके रूट को पकड़ेंगे हम। और हमारे अवचेतन मन में, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ऐसे कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें पैसों से लेकर हमें बीमार बना रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 चीजें होती है। व्यक्ति 3 तरीके से बीमार होता है। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, और तीसरा होता है आर्थिक। आर्थिक मतलब फाइनेंशियल बीमार। हम दो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है, ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, परंतु आर्थिक बीमारी हम नहीं पकड़ पाते। और आर्थिक बीमारी का कोई डॉक्टर भी नहीं है, राइट। तो वो आर्थिक बीमारी के जो डॉक्टर हैं वो आप स्वयं बन सकते हैं, और अपने जीवन में उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसमें हम मेडिटेशन सिखाएंगे, इसमें आपको मनी से रिलेटेड इसमें कुछ यंत्रास बनाना सिखाएंगे, लक्ष्मी से रिलेटेड यंत्रास होंगे। फिर इसमें कुछ स्विच वर्ड्स होंगे, स्विच कोड होंगे, बीज मंत्र होगा, बीज मंत्र का चैंट कैसे करना है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया है दिए वाली रेमेडी, एक नॉर्मल रेमेडी है, वो बेसिक रेमेडी है। अब आप सोचिए कि दिए वाली एक नॉर्मल रेमेडी मैंने बताई, और अभी बहुत हद तक लोगों को फायदा मिल रहा है। आपने दूसरे लोगों को बताया, उनको भी फायदा मिल रहा है, आपको भी फायदा मिल रहा है। तो जब आप एक पेड क्लास करते हैं, सिंपल सी बात है, जब आप एक पेड क्लास करते हैं, तो उसमें ये समझ लो फ्री में इतना दे दे रहा हूं। हर बार कहता हूँ, फ्री में इतना दे दे रहा हूं, तो जब आप कुछ दक्षिणा देंगे, मतलब कुछ आप अपने जेब से पैसे खर्च करेंगे, तो आपको वहां क्या नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगा। तो पैसों से रिलेटेड उसमें क्या है, हम स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर को हम कैसे बाय करें, जिससे वो शेयर हमारा लॉस में ना जाए, प्रॉफिट में रहे। या फिर मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैसे करें। फिर कोई व्यक्ति हमारा पैसा नहीं दे रहा है, तो हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारा पैसा आने लगे। और एक तो बड़ा मिरेकल ये है कि अगर कोई व्यक्ति का व्यापार नहीं के बराबर चल रहा है, तो वो छोटे छोटे उपाय करके अपने व्यापार में ग्रोथ पा सकता है। ठीक है। तो इसमें हम मनी मैग्नेट की क्लास में ये पूरा सीखेंगे। 7 दिन की क्लास होती है ये। 4 दिन हम पूरा का पूरा मनी मैग्नेट से रिलेटेड सारी चीजें समझते हैं, करते हैं। और 2 दिन इसमें हमारा मेडिटेशन होता है, और वो मेडिटेशन आपके पास हमेशा रहेगा। जब आपको लगेगा आप मेडिटेशन को लगाइए, सुनिए और आप करिए। ठीक है। तो बस लास्ट था। और कैलाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कैलाश जी लास्ट है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा समय चलता जा रहा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी, प्रणाम। नमः शिवाय। मेरा तो कहना ये है कि जिंदगी में अगर जीना है तो स्वर से सीख लो। जैसे कि दिए वाली रेमेडी तो 100% काम कर रही है दुकान शॉप पे। अब जैसे कि मैंने हर बार कहता हूँ, अपनी लाइव टेलीकास्ट देखता है तो मेरा गेम का लगा हुआ है। मतलब 1 1:30 2 बजे आते हैं, 7:30 बजे क्लोज हो जाता है। लाइव देखना है तो भी लाइव में कोई टेंशन है नहीं आपके लिए। और बाकी जैसे कि दिए वाली रेमेडी 100% काम कर रही, कपूर वाली भी 100% काम कर। अगर इंसान को अगर जीना है तो स्वर में सीख लो, अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। माना कि भले भंडार नहीं भरेगा, मतलब पैसे का भंडार नहीं लगेगा, बाकी है जो अपनी जेब से पैसा व्यर्थ में नहीं जाए। इतना मेरा मानना है। जब तक जैसा अभी 15 दिन 10 दिन में मैंने यही प्रैक्टिकल करके सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं जो किंतु परंतु को वैसी बात। जैसे कि अभी मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में कल एक बच्चे ने किया कि मेरे ही बच्चे ने 75,000 का लॉस कर दिया। फिर भी दिमाग में इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि जिस सुर में जाके मैं काम करके वापस प्रॉफिट कमा सकता हूँ। चलिए, मतलब जीना है, अगर जिंदगी में जीना है, अगर सही से तरीके से लाइफ को सेटल करना है, इंसानी जिंदगी जीना है, तो स्वर
स्वर, इसके पकड़ ली। अलावा कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जैसा हमारा टॉपिक था कि हम कपूर से अपने शरीर की नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने कपूर वाला उपाय बताया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, या कई लोग वीडियो खोज रहे होंगे कि सर कपूर कपूर इतना हो रहा है, हमें तो मिला नहीं। तो आज जिनको नहीं मिला है, आज उनको मिल जाएगा वो उपाय कपूर से। मैंने आप लोगों को कहा ना, अब आप यहाँ पे सीधा हम टेस्ट चालू करेंगे। आप लोग कपूर ले आइए, अपने पास रख लीजिए, और उसके बाद माचिस रख लीजिए। सबसे पहले अपने स्वर को चेक कर लो कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, मतलब सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है, अब कई बोलेंगे कि सर मेरा दोनों चल रहा है। तो दोनों चल रहा है तो उस कंडीशन पे क्या करना, आप एक लंबी गहरी सांस लो, उसको थोड़ा सा होल्ड करो, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो, फिर लंबी गहरी सांस लो, थोड़ा सा होल्ड करो, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालो। तो अपने आप देखेंगे कि आपका स्वर, एक कोई भी एक स्वर एक्टिव हो जाएगा, या तो चंद्र होगा या तो सूर्य हो जाएगा। अब ये कपूर का उपाय काम कैसे करता है, सबसे पहले इसको थोड़ा लॉजिकली समझना। देखिए, हर व्यक्ति के शरीर में एनर्जीज होती है, और वो होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। जब व्यक्ति के शरीर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है तो उसका शरीर बीमार होता है। वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, वो आर्थिक रूप से बीमार हो जाता है, वो शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है। रिश्ते भी उसके खराब होते हैं, रिश्तों की भी एक बीमारी है। उस व्यक्ति का जब प्राण शरीर, समझना इस बात को, जो मैं ये जो शब्द कह रहा हूं, प्राण शरीर, ये जो शरीर आप देख रहे हो, जो लोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, जो जिनको हीलिंग के बारे में पता है, उनको बड़ी आसानी से पता होगा कि हमारे इस शरीर की 5 लेयर की बॉडी होती है। 5 लेयर की बॉडी मतलब क्या, 5 लेयर की बॉडी, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। ये वाला जो शरीर है ये अन्नमय कोश है, जो हम अनाज खाते हैं ये अन्नमय कोश है। जब हम अनाज को खाते हैं तो खाने के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, तो अन्नमय कोश, फिर हमें एनर्जी जब मिली तो वो हमारे लिए प्राण का काम करती है, तो उसे हम सेकंड लेयर की बॉडी कहते हैं, प्राणमय कोश। फिर जब हम अच्छा खाना खाते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका मन भी सात्विक रहता है। मतलब जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका जो प्राण शरीर है वो सात्विक होता है, शांत होता है, आपकी प्राण शक्ति शांत है। तो आपका फिर मनोमय कोश, तीसरी लेयर की जो बॉडी होती है, मनोमय कोश। तो मन में पॉजिटिव विचार आते हैं। जब मन में पॉजिटिव विचार आते हैं तो मन से ही तो ज्ञान आता है। ज्ञान कहाँ से आता है, बुद्धि से आता है कि मन से आता है? कई लोग बोलेंगे सर बुद्धि से आता है, परंतु ज्ञान अंदर छिपा है, तो वो हो गया ज्ञानमय कोश। फिर जब ज्ञान आ जाता है किसी व्यक्ति के पास, उसको जीवन में दुख को खत्म करने का ज्ञान आ जाए, उसको जीवन में अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का ज्ञान आ जाए, उसको जीवन में जिस समस्या से वो चल रहा है उस समस्या से उसका समाधान पाने का ज्ञान आ जाए, तो उसको क्या मिलता है फिर, आनंद। मैं इतने अच्छे से रिलेट कर पाया? अगर नहीं आप लोग समझ पाए हैं तो फिर से एक बार छोटा सा रिपीट करता हूं। यह शरीर हमारा, इस शरीर के अंदर में आपको दो एनर्जीज मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में कोई भी चीज बनी है, कोई भी एटम बना है, वो सारी की सारी एनर्जी से बनी हुई है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमारा प्राण शरीर, जब हम अनाज अच्छा खाएंगे तो हमारा प्राण शरीर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। जब हमारे प्राण शरीर की एनर्जी पॉजिटिव होगी तो हमारा मन शरीर अच्छा होगा। जब मन शरीर अच्छा होगा तो हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, और जब हमारा ज्ञान शरीर अच्छा होगा तो हमें क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा।
तो ये सारे के सारे एक साथ कनेक्टेड है। अब शरीर ही बीमार है, ये स्थूल शरीर बीमार है। स्थूल शरीर बीमार कब होता है? पहले प्राण शरीर बीमार होता है। अब प्राण शरीर बीमार कैसे होता है? जैसे हम खाते हैं कुछ भी जंक फूड खाते हैं, तो पहले तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम किसी प्रकार का कोई जंक फूड खाते हैं तो हमने खाना खाया, तो वो हमारे प्राण शरीर को क्या करता है? डैमेज करता है। तो जब वो प्राण शरीर के साथ डैमेज करता है तो फिर वहां पर हमारा स्थूल शरीर गड़बड़ करता है। ठीक है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 लेयर्स की बॉडी है। अब आप बोलोगे सर दिखती तो है नहीं, आप कैसे बोल रहे हो, आप इतने ज्ञानी कैसे बन रहे हो? नॉर्मल आएगा। तो ज्ञानी देखिए, अगर आपको एनर्जी के ऊपर डाउट है, आपको एनर्जी के ऊपर संदेह है, आप ये बोलते हैं कि एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके घर में स्विच बोर्ड होगा, वहां पे जाइए, बटन चालू करिए और उंगली डाल के देख लीजिए, आपको एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा कि एनर्जी होती है या नहीं होती है। राइट। इससे ज्यादा लॉजिक वाले के लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो जहां पर आप वाईफाई को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, परंतु यूज तो कर रहे हैं। हम एनर्जी को इन इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही हमारा प्राण शरीर, मन शरीर, ज्ञान शरीर और आनंद शरीर को भी हम इन इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे हम फील कर सकते हैं। आप हवा को फील कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है। तो हम अपनी इन आंखों से उस शरीर को नहीं देख सकते हैं, परंतु हम फील कर सकते हैं। ठीक है। फील कैसे करते हैं, ऐसा भी आप समझ लीजिए। जिस व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, जिस व्यक्ति का ऑरा जब स्ट्रांग होता है, जो लोग हीलिंग करते हैं वो लोग अपनी उंगलियों को, यहाँ पे आपके चक्रास होते हैं, इन चक्रास को जब आप एक्टिव करते हो और यूं यूं करते हो, यूं ऐसा करते हैं, और जब आप धीरे 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 इसको मूव करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि मेरे हाथ में एक बलून है, एक लाइट, वो एक दूसरे को इधर की उधर वो फेंक रहा होता है, वो आपस में ऐसा प्रेशर देता है। अभी वो मैं आगे सिखाऊंगा कभी, कि जब आप अपने इसको एनर्जीज को एक्टिव करते हैं, उसके बाद जब आप ऐसे बलून बनाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो आपको फील होता है कि आपके हाथ में कुछ एनर्जीज है, जिसको हम कहते हैं आभा मंडल। तो वो आभा मंडल, आपका ऑरा जो है वो जितना ज्यादा एक्सपेंड होता है, उतना ज्यादा आपका आभा मंडल उतना स्ट्रांग होता है, और आप कहीं भी जाते हैं तो वह व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी आभा मंडल को क्लिनजिंग करने के लिए, इसी आभा मंडल को क्लिनजिंग करने के लिए आज हम कपूर का उपाय करेंगे। ठीक है। उपाय करना कैसे है मैंने आपको बताया। आप लंबी एक बार सांस चेक कर लो, अपनी नोस्ट्रल चेक कर लीजिए। नोस्ट्रल चेक करने के बाद में, ठीक है, नोस्ट्रल चेक कर लीजिए। करने के बाद में आप एक कपूर को उठाएं, जो नोस्ट्रल चल रहा है उसी उसी हैंड से उस कपूर को उठाएंगे। ठीक है। अगर राइट चल रहा है तो राइट हैंड से कपूर को उठाएंगे, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से कपूर को उठाएंगे। वो सेकंड कपूर को नहीं उठाना है, 2 कपूर मैंने कहा था, तो 2 कपूर में आपको ये एक्चुअल में, दूसरा कपूर सिर्फ आपको फेथ दिखाने के लिए, कि आपके अंदर में वो फेथ आएगा कि प्राण शक्ति कैसे काम करती है, ये इसलिए है। ठीक है। पहला कपूर ही इंपॉर्टेंट है, दूसरा कपूर हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप आगे चल के अगर ये प्रयोग करते हैं तो एक ही कपूर आपके लिए काफी है। दूसरा कपूर सिर्फ और सिर्फ आपके फेथ को जगाने के लिए सेकंड कपूर हम जलाएंगे। तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर से आप कपूर को उठाएं, अपने हथेली में ऐसे करके मुट्ठी बांध के रखें और लंबी गहरी सांस लें। पहले समझ लीजिए, लंबी गहरी सांस, अभी आप कैसा फील कर रहे हो पहले वो चेक कर लो। अभी आप कैसा फील कर रहे हो पहले वो चेक कर लो, एक सेकंड। ठीक है। आपने कपूर लेना है, कपूर लेने के बाद में अब लंबी गहरी सांस लेनी है। लंबी गहरी सांस, देखिए यहाँ पे ना पिछली बार मैंने मंत्र नहीं दिया था, इस बार मंत्र दे रहा हूं। पहले प्रोसेस समझ लो, फिर करना। आपने जो स्वर चल रहा है उस स्वर से आप कपूर उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर आप लंबी गहरी सांस लेंगे, और उसके बाद ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ह्रीम, HREEM, ह्रीम, आपको ह्रीम बोलना है, ओम ह्रीम ओम। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 11 बार अपने
ओम ह्रीम ओम बोल करके अपने ऊपर से उतारेंगे। ओम ह्रीम ओम मन में बोलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे। सांस को छोड़ना नहीं है, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करके रखना है। और ओम ह्रीम ओम आपको 11 बार बोलना है। अगर 11 बार एक सांस में नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या करें, आप 2 बार सांस ले लें। 5-5 बार बोले, 5 और 6 बार बोले। ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। ऐसा बोलने के बाद में 11 बार जब हो जाए तब आप बोलें कि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग व्याधि कष्ट है, वो सारा का सारा इस कपूर के माध्यम से जलकर भस्म हो रहा है। समझ में आया? ओम ह्रीम ओम आपको 11 बार बोलना है। उसके बाद उस कपूर को लंबी गहरी सांस लेके होल्ड करना है और एंटी क्लॉकवाइज अपने शरीर अपने ऊपर से उतारते हुए ये कहना है कि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग व्याधि कष्ट है, वो सारी की सारी रोग व्याधि कष्ट को मैं इस कपूर के माध्यम से जलाकर भस्म कर रहा हूं। तो 11 बार आपको ओम ह्रीम ओम बोलना है और 3 या 5 बार आप ये बोलेंगे कि मेरे शरीर में जिस भी प्रकार का रोग व्याधि कष्ट है, वो सारा का सारा रोग व्याधि कष्ट इस कपूर के माध्यम से जलकर भस्म हो। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया हो। ठीक है, गलती करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप ऐसा करें। उसके बाद उतारा, अपने ऊपर से उतार लें, फिर लंबी गहरी सांस लें और उसको सगुण में, मतलब लंबी गहरी सांस लेना है। फिर जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से उस कपूर को जलाना। फिर उसके बाद दूसरा कपूर भी ले लेना और दूसरे कपूर को जलाना निर्गुण में। मतलब फिर नॉर्मल आप जो सांस, जो स्वर चल रहा है उस स्वर से जलाएंगे और दूसरा वाला दिया आप नॉर्मल सांस को छोड़ते हुए जला देना। एक आपको सगुण में जलाना है और एक सांस को छोड़ते हुए। आप देखना दोनों कपूर के, दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लो, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। बताते जाता हूं। कपूर अब उठा लीजिए, सभी उठा लीजिए कपूर, अपना स्वर चेक कर लो। स्वर चेक करने के बाद आप लंबी गहरी सांस लें, अपने ऊपर से उतारे ओम ह्रीम ओम, मन में बोलते हुए उतारना है। लंबी गहरी सांस लेके ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। फिर सांस को बाहर छोड़ दे, फिर ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। ऐसा करने के बाद 3 बार आप बोलेंगे कि मेरे शरीर में जो भी रोग व्याधि कष्ट है, वो सारी की सारी रोग व्याधि कष्ट को मैं जला करके भस्म कर रहा हूं। ठीक है, ये आपने किया। करने के बाद उस कपूर को दिए में रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और जो स्वर चल रहा है उस स्वर में उस दिए को प्रज्वलित करिए। फिर उसके बाद वो जल जाएगा। फिर दूसरे वाले कपूर को माचिस से जलाइए, सांस को छोड़ते हुए। सांस को खींच लेना और दिया जला, मतलब सांस को छोड़ते हुए माचिस को, दूसरे कपूर को सांस को छोड़ते हुए जलाना है। पहला कपूर सांस अंदर लेते हुए जलाना है और दूसरे कपूर को सांस बाहर छोड़ते हुए जलाना है। दोनों कपूरों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि जिससे आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज एंड लेट गो करी है उसमें आपको फर्क दिखेगा, और जिसको आपने सांस बाहर छोड़ के जलाई है उसमें, दोनों में आपको फर्क दिखेगा। ध्यान से देखोगे तो उसकी लॉ में भी आपको चेंजेस दिखाई देगा। और जिस कपूर से आपने ओम ह्रीम ओम मंत्र का चैंट किया है और बोला है कि मेरे शरीर से सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, आप उसमें देखो कि कार्बन बहुत ज्यादा निकलेगा। और उसके बाद कपूर जलने के बाद में आप कैसा फील कर रहे हो वो भी देख लेना। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस करके बताना। आपको क्या फील मतलब हुआ, मतलब कुछ दिखा भी या बस नहीं। चलिए मैं अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूँ, बताएं। जी बोलिए, सविता जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया था, आपका हो गया? हाँ जी सर, हो गया है। सर जो फॉर्मेशन लेके करा था उसमें बहुत ज्यादा एक तो ब्लैक निकला, और जो जोत थी ना वो बहुत ज्यादा हिल रही थी, और जो दूसरी वाली थी वो थोड़ी स्ट्रेट थी, लेकिन कार्बन दोनों में से बहुत निकलता है। और सर ये मैं काफी टाइम से ये कर रही हूँ, और ये हमेशा ही बहुत कार्बन निकलता है।
ओके, इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर। ओके, मैं कर रही हूँ, काफी काफी टाइम से हाँ कंटिन्यू हाँ, कर। इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक समय के बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो धीरे 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 वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। और सर जी, सर क्लॉकवाइज कितनी बार करना है और एंटी क्लॉक कितनी बार करना है? एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। ये ऐसा, हाँ जी, हाँ जी, है ना? कितनी बार सर? 11 टाइम। 11 टाइम। थैंक यू सर। बोलिए रामचंद्र जी। सर मैं मैं एक बार और बोलना चाहती, एक चीज और। हाँ, बोलिए बोलिए। सर आज मैंने एक चीज देखी कि रोज में जब वो करती थी ना, ये दिए में ही करती थी, तो वो ब्लैक हो जाता था। बट आज आज इतना दिया काला नहीं हुआ है। ये चीज हुई है, ये देखिए, आज इतना काला नहीं हुआ है। ओके। हम्म। हम्म। बट पहले तो बिल्कुल ब्लैक हो जाता था। हाँ, वो एनर्जीज जब रिलीज होती है तो वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। बहुत ही ज्यादा। और सर ये मैं काफी टाइम से कर रही थी। बट वही है ना, पहले तो मतलब जैसे छत पर भी इतना वो ब्लैक वो हो जाता था, हो जाता है कहीं। अभी धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। ओके ओके। ठीक है जी, हाँ थैंक यू। बोलिए हाँ, हेलो। बोलिए। चंद्र बोल रहा हूँ। आवाज आ रहा है हाँ सर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बहुत दिन से मतलब अभी सब लोग 7-8 साल से 10 साल से परेशान है, लेकिन मैं तो 30 साल से परेशान हूँ कि मैं ये उम्मीद ही रखा नहीं था कि ये मेरी बीमारी का इलाज कहाँ दुनिया में है क्या नहीं है। लेकिन जो आपका वीडियो मिला उसे इतना महसूस हुआ कि कुछ तो है, यहाँ पे आग लग गई है अभी। और इसमें बहुत ही ये हो गए हैं। तो आपका शुक्रिया कि कोई शब्द मेरे पास नहीं है। चलिए, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तो मैं ये जलाया तो उसमें बहुत ब्लैक सारी एनर्जी निकल गई। अभी उसको और कंटिन्यू थोड़ा करेंगे। सा महसूस ऐसा हल्का हल्का सा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी बोलिए कविता जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी, आप पीरियड्स में कर सकते हैं क्या हम ये? नहीं, ये नहीं करना उस समय। अभी जिन्होंने किया वो फीडबैक दें ताकि और लोगों भी को भी समझ में आए। ठीक है, बोलिए नैना जी, नैना नैना आचार्य जी, बोलिए। सर मैंने आज पहली बार आपकी लाइव क्लास ज्वाइन की है। मैं यूट्यूब के वीडियो देख के ही सारी रेमेडी सीखती हूँ। आज मैंने पहली बार ये कपूर वाला भी किया है, तो जिसमें हमने वो एंटी क्लॉकवाइज किया था उसमें काला धुआं ज्यादा निकला और वो फ्लेम जो थी वो थोड़ी ज्यादा हाई थी। और जो दूसरा वाला था वो एकदम धीरे से जल रहा था और उसकी ज्यादा उसका धुआं काला इतना ज्यादा नहीं था। डिफरेंस आपको क्या दिखा उसमें? कुछ समझ में नहीं आया? नहीं सर। ओके, फिर से अगेन ट्राई करें। ठीक। नमस्ते सर। जी बोलिए। नमस्ते सर। हम्म, ममता जी बोलिए, फिर उसके बाद मोनिका जी आप बोलिएगा। ओके। नमस्ते। जी नमस्ते। सर अभी जो हमने किया अ, उसमें उस फ्लेम में जो मतलब वो जो विश वाला फ्लेम है ना, वो स्टेबल था मेरा। और वो दूसरा नॉर्मल वाला वो बहुत हिल रहा था। ओके। ओके, ये मुझे डिफरेंस लगा। और वो जो ब्लैक वाला जो वो कण कण रहता है ना, वो सब रूम में हो गया। वो किससे हो गया, विश वाले में से या वो मालूम नहीं। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हाँ, मतलब इसका क्या रीजन नहीं। रहेगा क्या? वो कपूर की ऐश उड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उड़ती है। ओके ओके वो उड़ती है। जी मोनिका जी बोलिए। ओके। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर पहली बार आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेट ज्वाइन किया कि हमारे पास मॉर्निंग है। ओके। पहले मैंने नहीं देखी, बट मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है, पर वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया सर। तो अगर मैं अब ज्वाइन करती हूँ तो उसमें मैं जो मिस हो गया है उसकी कुछ मुझे रिकॉर्डिंग स्वर हाँ, विज्ञान की भी रिकॉर्डिंग मिल। वीडियो अवेलेबल हो जाएगी आपको, बिल्कुल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। जी। नमः शिवाय सर। जी नमः शिवाय। सर मैंने भी करा है, ये दोनों दिए जलाए हैं। जो सगुन में जलाया था उसमें से हिलती हिलती ग्लो निकली है और कालक भी निकली है, दिया काला हो गया। और जो निर्गुण में जलाया था उसमें कम कालक थी
और वो कम देर जला, दूसरा ज्यादा देर ओके जला। ओके ओके। नमस्कार सर। जी नमः शिवाय, बोलिए। हाँ सर, मैंने भी जलाया अभी कपूर। तो मैं पहले भी जलाती हूँ अपने दुकान में, हमेशा पार्लर में। आज मेरे दिए में बिल्कुल भी ये सब्र के साथ था, बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। और लौ बहुत लंबी थी, धुएं के साथ ही बहुत लंबी थी, पर इसमें काला नहीं हुआ। और जो बिना विष के था, उसमें ये थोड़ा काला हुआ, ये थोड़ा ही बस। ओके ओके। हाँ, और उसमें तो वो इसका हिल रहा था, जो निर्गुण का था, जो मतलब बिना विष के था, उसकी लौ हिल रही थी। लेकिन जो सगुन में सांस खींच के किया था, जो विष के साथ किया था, वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, एकदम सीधी थी और बहुत तेज थी। ओके काला तो दिया नहीं हुआ, बट चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है सीमा जी, ठीक है। बोलिए जया जी बोलिए। सर जो सगुण में जलाया है वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल साफ है, कुछ भी मतलब ना तो लौ हिली ना कुछ भी, मतलब आराम से जला। और जो दूसरा वाला जला है वो बस हल्का सा काला, हल्का सा, वो भी नॉर्मल जला, उसमें भी कोई वो नहीं हुआ। ठीक है, एनर्जी एनर्जी ठीक है, एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि सर बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैंने मैंने जो आज दिए जलाए, मैं काफी टाइम से जला रही हूँ आपका एक, तो मैंने अभी जो दिया जलाया उसमें बिल्कुल भी कालिक नहीं हुआ है, एकदम लाइट दिया जला है, मतलब कुछ भी कालापन नहीं आया है इसके अंदर। चलिए और बहुत जब बढ़िया। मैं मॉर्निंग में भी जलाया था तो कुछ काला नहीं था आज। ओके स्टार्टिंग में जब मैंने महीने भर पहले स्टार्ट किया था तब मेरा दिया बहुत काला होता था, लेकिन अभी बिल्कुल काला मेरी क्लास चल रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेनू जी बोलिए, रिंकू जी बोलिए, सॉरी। सर जो सगुन में जलाया था ना उसकी लौ बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। और जो निर्गुण में जलाया था उसमें तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी। और जो सगुन में जलाया पर दिया काला नहीं हुआ, लेकिन वो थी लो बहुत ज्यादा थी। चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, हो गया ऑलमोस्ट सभी के लगभग लगभग फीडबैक पॉजिटिविटी में दिखे, कुछ के सो दिखे। ठीक है, मतलब दिया जलाने के बाद आप में से मतलब फील कितने लोगों को अच्छा फील हुआ, अरे सर फालतू आप मेरा हमारा, अगर हमारे आपने कपूर जलवा दिया फालतू का, कितने लोग ऐसा बोलेंगे? और कितने लोग बोलेंगे कि अच्छा लगा? चलो एक बार ना सभी को अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि सब एक साथ वो बोलोगे तो चलो ठीक है। पहले देखो, अच्छा पहले लगा सर। नहीं 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 नहीं, अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। पहले मुझे बोलने दो। कितनों को पहले अच्छा लगा, पहले सुन लो। वो बोलेंगे कि हाँ सर अच्छा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा वाले पहले जवाब देंगे। उसके बाद दूसरा ये बोलेंगे सर आपने हमारा कपूर बर्बाद कर दिया, भगवान भी 2 दिन एक्स्ट्रा जला, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, फालतू हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। अच्छा सर, लगा मेरे सर। घुटने में बहुत पेन हो रहा था, अच्छा लगा। बहुत ज्यादा। तो मैं उसके लिए ही विष अच्छा मांगी लगा थी। सर, बहुत बढ़िया। और मेरा घुटना अभी मतलब अच्छा बहुत लगा रिलैक्स जी। है, तब से मैं बहुत बोल रही अच्छा हूँ लगा। वो मुड़ता है कि नहीं अच्छा मुड़ता लगा है। सर, बहुत अच्छा लगा। मेरा घुटना अच्छा भी लगा हो रहा सर। था। अच्छा लगा सर। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लगा लगा। सर। मुझे बहुत बहुत अच्छा रिमूव हुआ, लगा। मेरा घुटना अच्छा बिल्कुल लग हो रहा रहा था। चलिए, ये तो अच्छा एकदम लगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सब्जी मार्केट में बैठ गए हैं। अच्छा इतने लगा सारे सर। लोग एक एक करके बोलें, एक एक करके बोलें तो अच्छा लगेगा। सर बहुत अच्छा लगा। चलिए, और इतने सर ऐसे मेरा एक कौन, डाउट है। सर मेरा एक सर डाउट है। बहुत अच्छा लगा। वो 11 टाइम बहुत अच्छा लगा सर। अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा? बट मेरा दिया काला हो गया सर। हाँ नहीं, मेरा जो सगुन में जलाए वो मेरा काला हो गया, जो नॉर्मल जलाए वो थोड़ा सा काला हुआ है सर। जी ब्लैक लेकिन जो एनर्जी, सगुन में जलाए वो बहुत ज्यादा काला हो गया। नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से रिलीज होती है तो आपका दिया बहुत काला हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने लोगों को सर मुझे फर्क ही नहीं पता चला, मुझे पता ही नहीं चला, दिया तो जला, मतलब कपूर जला तो, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई है ऐसा? जी जी। हाँ बोलिए। मुझे दोनों एक जैसा लगा। दोनों में इक्वल जैसा मुझे लगा? फर्क नजर नहीं आया। सर ठीक है, बस बहुत सर बढ़िया। मेरा भी दोनों में इक्वल था सर। दोनों में इक्वल था, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। सर ये और लोकल कपूर है कि सही वाला कपूर है, कैसे पता चलेगा? वो भीलपनी का पूरा अलग ही आता है। इधर इधर आ।
सर मुझे भी हेलो कुछ। सर। चलिए, अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें बार और। मंत्र रिपीट कर देंगे सर? हेलो सर, नमस्कार। हाँ, हो गया हो गया। अभी अभी किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अब इस पे आपको उपाय दे देता हूँ। इसको आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है? कंटिन्यू। आपको लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मेरे शरीर में कोई दिक्कत है, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का, मतलब शारीरिक रूप से मैं परेशान हूँ, मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ, आप अपने आभा मंडल को क्लिनजिंग करें। मतलब आभा मंडल के साथ आप अपना काम करें और इस कपूर के उपाय को करें। जब एक दिन में कुछ नहीं है, चमत्कार हो सकता है, एक घंटे में चमत्कार हो सकता है, एक मिनट में चमत्कार हो सकता है। आपकी भावना अगर शुद्ध है तो आप कपूर जैसे ही जलाएंगे, कपूर जैसे ही जल के भस्म होगा, आपको फर्क दिख जाएगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक है, अरे ये कैसे होगा, क्या हो सकता, तो फिर वही वाली बात आ जाती है। अगर आप मानते हैं तो वो भगवान है, और नहीं मानते हैं तो एक पत्थर की मूरत है। राइट? तो यहां पर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आपको करना क्या है। कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे को दवाइयां शरीर में लगती ही नहीं है, मैं दवाइयां खा रहा हूँ खा रहा हूँ खा रहा हूँ, और बस डॉक्टर ये कह रहा है कि आप आराम से दवाई खाते रहो और प्रभु के गुण गाते रहो। तो ऐसे लोग ये उपाय करें, 15 दिन 20 दिन तक करें। आप देखोगे कि आपके मानसिक स्थिति जो है वो काफी प्रबल होगी, मानसिक स्थिति जो है वो काफी अच्छी होगी, और आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको आपने कंटिन्यू करना है। अब किसी ने लिखा डिप्रेशन के लिए कर सकते हैं, एंजाइटी के लिए कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कोई भी आपको शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, आप इसको कर सकते हैं। इसको करने का मतलब क्या है? जब आप हवन करते हैं, आप देखना, जब हवन करते हैं तो हवन में हम जब हवन में स्वाहा कहते हैं, तो हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को स्वाहा कर देते हैं, जला के भस्म कर देते हैं। ठीक है? तो जब आप देखना, कभी आप मंदिर जाते हैं तो कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना रहो, जब आप किसी अच्छे मंदिर में जाते हो तो आपको अच्छा फील होता है, हल्का फील होता है। जब आप संकीर्तन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय भी आपको हल्का फील होता है, रिलैक्स फील होता है। तो सेम चीज यही है। जब आप बार बार इस कपूर के उपाय को करते हैं, एक समय के बाद ऐसा होगा कि आपको फील होगा कि अंदर से मेरी मानसिक स्थिति बहुत प्रबल हो रही है। यहाँ पर ये उपाय 5-7 चीजों में काम करता है। मान लीजिए किसी प्रकार का किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर बंधन किया हुआ है। कौन सा बंधन? शरीर बंधन, लक्ष्मी बंधन, घर बंधन, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ठीक है, तंत्र विद्या, काला जादू, ऐसे दुनिया भर के जो नाम होते हैं, उसमें भी आपको इससे फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप अपने शरीर में अपनी प्राण शक्ति से यह कह रहे हो कि तुम इस नेगेटिव एनर्जी को जलाकर भस्म करो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आभा मंडल की क्लिनजिंग होगी। मेडिटेशन में जब हम आगे जाते हैं, हम जाएंगे, तो आप देखोगे कि कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, उनका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है। मंत्र जब क्यों कहा जाता है? भगवान की भक्ति करने क्यों बोला जाता है? संकीर्तन करने क्यों कहा जाता है कि आप संकीर्तन करें, भगवान का नाम जाप करें, या भगवान की भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें? क्यों बोला जाता है? ताकि आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो। तो सेम चीज यही है कि जब आप कपूर का उपाय बार बार अगेन एंड अगेन करते हैं, तो आप देखोगे कि महीने 1.5 महीने में आपका बनता बनता काम, जो कहते हैं ना, बनता बनता काम बिगड़ जाता है, लास्ट मोमेंट में मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, वो आप देखोगे कि आपका काम बनने लगेगा। जिस भी व्यक्ति का लक्ष्मी बंधन, कई बार ऐसा लोग होते हैं कि नजर दोष, एग्जाम्पल के तौर पे नजर दोष लग गया, किसी के व्यापार में नजर दोष लग गया, किसी के घर में नजर दोष लग गया, तो वो दोष को उतारने के भी काम आता है। छोटे बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं, तो भी कहते हैं अरे बाप रे कितना खूबसूरत दिख रहा है, तो नजर दोष लग गई, उतारा करके जला दो, बच्चा 5 मिनट में फिट। 5 मिनट नहीं लगेगा,
अब जैसे ही वो कपूर को उतार के जलाएंगे, कपूर जल के भस्म हुआ, आप देखोगे कि वो बच्चा हंसने खेलने लगेगा। कई बार ऐसे महिलाओं के साथ भी होता है। और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ, मतलब वो एक अच्छी एज हो जाती है जो 45, 40, 30, 25, वो एज में भी वो बहुत खूबसूरत होती है। कोई उनको देखता है तो उनका ऑरा एक्चुअल में बहुत सेंसिटिव होता है। तो कोई कहता है कि अरे तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, तो किसी की नजरें इतनी बुरी होती हैं कि अगर उसने घूर के देख लिया तो उसका आवामंडल सेंसिटिव हो जाता है, तो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसको बुखार चढ़ जाता है, उसको काम करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका आवामंडल बहुत सेंसिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप कपूर जलाएं। ये मंत्र बता दे रहा हूं, ओम ह्रीम, HREEM, ह्रीम, ओम ह्रीम ओम। इस मंत्र का चैंट आप करते हैं तो ये ओम ह्रीम ओम जो है आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। किसी व्यक्ति को, मतलब एक और चीज है, ऐसा लगता है कि हमें बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा। ठीक है, रहस्यमय बीमारी, बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है कि बीमारी क्या है, बस दवाई खाए जा रहे हैं। तो उस समय भी ये उपाय कर सकते हैं। बच्चों में भी कर सकते हैं, बड़ों में भी कर सकते हैं, खुद में भी कर सकते हैं। देखिए, जब खुद में करेंगे तो कोई भी स्वर चले, कर सकते हैं। बट जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस समय आपको सूर्य स्वर चलाना है। ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए आप छोटे बच्चे का, अपने छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या कोई भी है, आप किसी और का कर रहे हो, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आपको छोड़ करके आप किसी और का कर रहे हो, तो कभी चंद्र स्वर में मत करना। ठीक है। चंद्र स्वर में करोगे तो होगा क्या, दूसरे का जब आप कर रहे हो तो दूसरे का कभी चंद्र स्वर में मत करना, नहीं तो वो भी बीमार और आप भी बीमार। याद रख लेना। ठीक है। हमेशा किस में करना है आपको, सूर्य स्वर में। दूसरे व्यक्ति का जब भी आप करेंगे तो सूर्य स्वर में करेंगे। चंद्र स्वर में कर दोगे तो चंद्रमा वैसे ही ठंडक होता है, और सूर्य क्या है, आग है। तो आग में आप कुछ भी डालेंगे तो वो जल के भस्म हो जाएगा, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पे हिट नहीं मारेगी। और अगर आपने चंद्र स्वर में कर दिया तो बुरा तो नहीं होगा, परंतु यह है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी बहुत आपके ऊपर आ जाएगी। वो तो ठीक हो जाएगा, हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ। तो हमेशा चंद्र स्वर में करना चाहिए, सॉरी सूर्य स्वर में। राइट नोस्ट्रल, मैं गलत हो गया था। यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ना लोग, पता नहीं, मैसेज वाला अगली बार से ना मैसेज चैट में ऑप्शन ही बंद कर दूंगा। अब वो मैसेज कर रहे हैं कि सर चंद्र सूर्य, तो मेरे दिमाग में क्लिक कर डाले। तो हमेशा दूसरे व्यक्ति का अभी कोई मैसेज मत करिए। ठीक है। जिस भी व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति का आप कर रहे हैं तो सूर्य स्वर में करेंगे, राइट नोस्ट्रल एक्टिव करके करेंगे। आप भी सेफ, सामने वाला बंदा भी सेफ, वो भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित। ये उपाय करके देखना। आज तो हमारी ये क्लास है, उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप फीडबैक दें। आज आप कैसा फील कर रहे हो देख लो, और एक हफ्ते तक इसको करो। एक हफ्ते तक उसको करो, उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप फीडबैक देना। आप सारे के सारे लोग बोलोगे सर पहले दिन उतना समझ में नहीं आया, परंतु अब मजा आ रहा है, अब चीजें समझ में आ रही है, अब बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। ठीक है।